हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैश बायोलॉजी। तो आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का पूरा सिलेबस क्रैश बायोलॉजी पे कंप्लीट हो चुका है। आपने उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया और आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, तो आपको वो सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। तो आपके एग्ज़ाम भी हो गए होंगे, कुछ लोगों के एग्ज़ाम होने वाले होंगे, कुछ के चल रहे होंगे। तो आप अपने एग्ज़ाम पे पूरा फोकस रखिए और अगर जिसके हो गए हैं वो अपना नया सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट कर दे। तो हम उस थर्ड सेमेस्टर का आज सिलेबस देखने जा रहे हैं, पूरा सिलेबस देखेंगे। बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का पूरा सिलेबस यहाँ पे आज हम देखेंगे। उसके बाद फिर हम उसकी आगे क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, एक एक यूनिट की, हर एक यूनिट की। हमने जैसे सेकेंड सेमेस्टर में देखा था पूरे सेमेस्टर में 8 यूनिट्स होती हैं, इसी तरह से थर्ड सेमेस्टर में भी 8 यूनिट्स हैं। वो तो हर एक सेमेस्टर में ही 8 यूनिट्स हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो हम पूरी 8 यूनिट्स का डिटेल सिलेबस आज देखेंगे। उसके बाद पूरी 8 यूनिट्स हम कंप्लीट करेंगे जैसे हमने सेकंड सेमेस्टर की कंप्लीट करी है। उसमें आपको हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है सब करा गया है, पूरा डिटेल सिलेबस कराया गया है। ऐसे ही हम इस सेमेस्टर का भी पूरा देखेंगे। तो आप बिल्कुल जुड़े ही रहिए क्रैश बायोलॉजी से, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा सिलेबस यहाँ पे आपको डिटेल में करवाया जाएगा। तो चलो हम देखते हैं। और ये सिलेबस हर एक यूनिवर्सिटी के लिए लागू है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो देखेंगे हम कोर्स नेम, पेपर का नेम क्या है। सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट्स आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टर्स। तो हम इसके नेम का मीनिंग जान लेते हैं। तो इसमें जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन मतलब उनकी पहचान करना, फिर उसको क्लासिफिकेशन में कहाँ पे पुट करना है, कौन सी क्लासिफिकेशन में, कौन सी फैमिली में, ये देखना। तो आइडेंटिफिकेशन ये हो गया। फ्लावरिंग प्लांट मतलब फ्लावरिंग प्लांट के बारे में ही पढ़ना है इसमें हमें। जैसे हमने बीएससी सेकंड सेमेस्टर में देखा था, हमने उसमें ब्रायोफाइट्स भी पढ़े थे, टेरिडोफाइट्स भी पढ़े थे और जिम्नोस्पर्म्स भी पढ़े थे, और फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि एंजियोस्पर्म है वो भी पढ़े थे। तो इसमें हमें सिर्फ एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म के बारे में देखना है, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स में तो सिर्फ एंजियोस्पर्म्स आते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स के बारे में देखना है और उनका एस्थेटिक करेक्टर देखना है। एस्थेटिक करेक्टर क्या है, मतलब किस तरह से एस्थेटिकली वो यूज करे जाते हैं। तो देखते हैं कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट देखेंगे, टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज एंड नोमेनक्लेचर। इसमें हमें टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज के बारे में देखना है और प्लांट्स का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है वो देखना है। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है किसी भी प्लांट को क्लासीफाई करना, किस तरह से वो क्लासीफाई होता है, क्या क्या उसमें हमें कैरेक्टर्स देखने पड़ते हैं जिसके बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं। तो वो पूरा एक अलग डिटेल साइंस होती है, ब्रांच होती है बॉटनी की, जिसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। तो हम टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे और फिर नोमेनक्लेचर के बारे में। तो इसमें देखना है पहले, सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी। उसमें क्या क्या है कंपोनेंट्स, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। पहले आइडेंटिफाई करना, पहचान करना, फिर उसका नाम रखना, नोमेनक्लेचर करना और फिर क्लासीफाई करना। टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज क्या क्या है, हर्बेरियम, फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंट हर्बेरिया। हर्बेरियम आपको पता होगा, अगर आपने हर्बेरियम बनाने की जो भी प्रोसेस है वो नहीं आप जानते हैं तो आपको क्रैश बायोलॉजी पे वीडियो मिल जाएगी, हाउ टू मेक हर्बेरियम या हर्बेरियम कैसे बनाएं। आप जाके वहाँ पे देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा हर्बेरियम क्या होती है और कैसे बनती है। तो हर्बेरियम में हम जो प्लांट होते हैं, प्लांट स्पेसिमेन को ड्राई कंडीशन में रखते हैं ताकि हम उनको भविष्य में जो भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे उसके लिए यूज कर सकें, उसके कैरेक्टर्स देखने के लिए, उसकी मॉर्फोलॉजी देखने के लिए। तो हर्बेरियम के फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट हर्बेरिया कौन कौन से हैं। बोटेनिकल गार्डन में भी यही होता है, वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट हर तरह के प्लांट्स, हर स्पीसीज, हर जीनस की, जिससे हम क्लासीफाई कर पाते हैं वहाँ पे मॉर्फोलॉजी की देख के। फ्लोरा कीज होती हैं, सिंगल एक्सिस एंड मल्टी एक्सिस कीज। बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर देखना है, प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ आईसीएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर, इसके हमें प्रिंसिपल और रूल्स देखने हैं। उसमें रैंक्स एंड नेम्स, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, बाइनोमियल सिस्टम, टाइप मेथड होता है जिसमें देखते हैं हम आइसोटाइप, सिनटाइप, लेक्टोटाइप, वो टाइप मेथड होता है। फिर ऑथर साइटेशन, वैलिड पब्लिकेशन। तो ये इतना सिलेबस हमें फर्स्ट यूनिट में करना है। सेकेंड यूनिट, टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के टाइप्स देखने हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्योंकि डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट क्लासिफिकेशन दी है। मतलब अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग
अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए हैं, अलग अलग टाइम पे, टाइम टू टाइम जैसे जैसे प्रोग्रेस होती गई उनको और ज़्यादा स्टडी में डिटेल पता चलते गए, तो वो डिफरेंट टाइप से क्लासीफाई करते गए। तो हम उन सारे टाइप्स के क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं यहाँ पे। कौन कौन से टाइप्स के क्लासिफिकेशन है? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक, और उसमें भी ये बेंथम एंड हुकर नेचुरल क्लासिफिकेशन होता है। इसको हमें देखना है सीरीज तक। फिर एंजेलर प्लांटल, ये भी सीरीज तक। एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप, APG3 क्लासिफिकेशन, ये वाला देखना है। टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस फ्रॉम पैलिनोलॉजी, हमें टैक्सोनॉमी में किस तरह से हेल्प मिलती है पैलिनोलॉजी में, ये देखना है। फिर साइटोलॉजी से किस तरह से हेल्प मिलती है, फाइटोकेमिस्ट्री से। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डेटा हमें किस तरह से टैक्सोनॉमी में हेल्प प्रोवाइड करता है, ये हमें पूरा देखना है। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होमोलॉजी देखनी है। नेक्स्ट यूनिट 3 देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज फर्स्ट। इसका फर्स्ट पार्ट है इस यूनिट में, सेकंड पार्ट अगली यूनिट में है, क्योंकि बहुत बड़ी यूनिट है, अगर एक में रखते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती। इसमें देखना है फैमिलीज कैन बी चोजन यूनिवर्सिटी वाइज एज पर लोकल अवेलेबल फ्लोरा। तो आइडेंटिफिकेशन करना है एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज़ का। उसमें जो फैमिलीज़ हैं वो यूनिवर्सिटी वाइज आपको मिल जाएंगी आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, या फिर आपके कॉलेज वाले आपको बताएंगे कि आपको कौन सी फैमिलीज़ कंप्लीट करनी है इस यूनिट में, क्योंकि इसमें बहुत सारी फैमिलीज़ दी गई हैं, तो मैं तो आपको पूरी करवाऊँगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी जो भी आपकी यूनिवर्सिटी में हो आप वो वाली कर लेना। ए स्टडी ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज विद एम्फेसिस ऑन मॉर्फोलॉजिकल पेक्युलरिटीज़ एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इट्स मेम्बर्स। तो हमें फॉलोइंग जो फैमिलीज हैं इनकी स्टडी करनी है, और कौन से सिस्टम पे बेस्ड होनी चाहिए, बेंथम और हुकर सिस्टम पे बेस्ड होनी चाहिए। जो बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग उनको क्लासीफाई किया गया है, उसके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमको यही फैमिलीज देखनी है, क्योंकि यही सिस्टम मोस्ट वाइडली अडेप्टेड है, मतलब सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में यही अडेप्टेड है। कौन कौन सी हैं फैमिलीज? रेननकुलेसी, मालवेसी, रुटेसी, फेबेसी, मर्टेसी, कुकरबिटेसी, रूबिएसी, एस्टेरेसी, एपोसाइनेसी, अकेंथेसी, एस्कल्पेडिएसी, सोलेनेसी। तो इसमें हमें पहले तो फैमिली के कैरेक्टर देखने हैं, फिर एक प्लांट की पूरी स्टडी करनी होती है। तो हम इन सारी फैमिलीज़ की देखेंगे, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अपना कंप्लीट कर लेना, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगी। जैसे आपको सेकंड सेमेस्टर कराया कंप्लीट, उसी तरह से ये वाला सेमेस्टर भी आपका अच्छा जाएगा, बढ़िया। आप देखते रहिए पूरा। यूनिट 4 देखेंगे हम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज सेकेंड, ये भी उसी यूनिट की जैसी है, इसमें भी आपको यूनिवर्सिटी वाइज मिल जाएंगी फैमिलीज जो भी आपको करनी है। ए स्टडी ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज विद एम्फेसिस ऑन द मॉर्फोलॉजिकल पेक्युलरिटीज एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इट्स मेम्बर्स। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी देख लें फैमिलीज की, और कौन कौन सी फैमिलीज हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें भी बेंथम और हुकर के सिस्टम पे ही बेस्ड देखना है हमें फैमिलीज को। कौन कौन सी हैं? अमेरेंथेसी, यूफोर्बिएसी, पेपेबरेसी, स्क्रोफलेरिएसी, ऑर्किडेसी, लिलिएसी, अरेकेसी और पोएसी। तो ये 3 फैमिलीज हैं, लिलिएसी, अरेकेसी और पोएसी मोनोकॉट्स की हैं, बाकी सारी फैमिलीज डाइकॉट्स की हैं। यूनिट 5 मॉडर्न ट्रेंड्स इन प्लांट टैक्सोनॉमी। प्लांट टैक्सोनॉमी में कौन कौन से मॉडर्न ट्रेंड्स हैं, मतलब मॉडर्न टाइम में किस तरह से टैक्सोनॉमी हम उसका मॉडर्न ट्रेंड्स का यूज कर रहे हैं टैक्सोनॉमी में, वो देखते हैं। फिनेटिक्स एंड क्लैडिस्टिक्स, इनका एक ब्रीफ आइडिया चाहिए, पढ़ना है हमें, ब्रीफ आइडिया ऑन फिनेटिक्स। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, उसके मेथड्स पढ़ने हैं। ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिक यूनिट्स। क्लैडिस्टिक्स में कंस्ट्रक्शन ऑफ डेंड्रोग्राम एंड प्राइमरी एनालिसिस, मोनोफाइलेटिक, पॉलीफाइलेटिक एंड पैराफाइलेटिक ग्रुप्स, प्लेज्मो एंड एपोमॉर्फी। ये हमें यूनिट 5 में देखना है। अब यूनिट 6 में देखना है हमें जो कुछ टूल्स और सॉफ्टवेयर्स हैं प्लांट आइडेंटिफिकेशन में यूज करे जाते हैं, वो देखने हैं। टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स एंड प्लांट आइडेंटिफिकेशन, जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं किस तरह से उनको यूज किया जाता है बॉटेनिकल स्टडीज़ में, प्लांट आइडेंटिफिकेशन में। तो GIS ये देखना है। मैपिंग ऑफ पैटर्न्स, फीचर्स, क्वांटिटीज़, ये सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, ये पढ़ना है हमें। फिर डिजिटल टैक्सोनॉमी डिस्क्रिप्शन, लैंग्वेज फॉर टैक्सोनॉमी डेल्टा, ये पढ़ना है। इंटरनेट डायरेक्टरी फॉर बॉटनी, ये पढ़ना है। अब नेक्स्ट यूनिट
7th कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो इसमें जो कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक चीज़ें होती हैं वो हमें पढ़नी है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, इंट्रोडक्शन देखना है, फिर क्लासिफिकेशन, फिर कंप्यूटर जनरेशन, लो मीडियम एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर systems, compilers and interpreters, personal, mini, mainframe and supercomputers, characteristics and application, computer memory and its types, data representation and storage, Microsoft Excel, data entry, graphs, aggregate functions, formulas and functions, number systems, conversion devices, secondary storage media। ये पूरा हमें कंप्यूटर से रिलेटेड पूरा बेसिक नॉलेज यहाँ पे बॉटनी में लेना है। यूनिट 8 एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट। प्लांट्स के एस्थेटिक कैरेक्टर्स क्या क्या हैं वो देखने हैं। एस्थेटिक कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स, इंग्लिश, इटालियन, फ्रेंच, पर्शियन, मुगल एंड जापानीज गार्डन्स, फीचर्स ऑफ गार्डन, गार्डन बॉल, फेंसिंग, स्टेप, एजिंग, लॉन, ट्रीज, श्रब्स एंड श्रबरीज, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, रॉकरी, फ्लावर बेड्स, श्रबरी, बॉर्डर्स, वाटर गार्डन। मतलब गार्डन के फीचर्स देखने हैं इसमें हमें। सम फेमस गार्डन्स ऑफ इंडिया, इंडिया के फेमस गार्डन्स पढ़ने हैं। कंजर्वेटरी, ग्रीन हाउसेज, इंडोर गार्डन, रूफ गार्डन, टॉपियरी और बॉन्साई, ये टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। बॉन्साई प्लांट्स होते हैं वो देखने हैं हमें पूरे। तो ये 8 यूनिट्स का कंप्लीट सिलेबस है जो कि हम अपना कंप्लीट करेंगे एक एक यूनिट करके, जैसा हमने सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस पूरा कंप्लीट किया है उस तरह से। तो आपको ये सिलेबस डिस्कशन की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं और आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करते रहिए। यहाँ से अपना सेकंड सेमेस्टर का भी पूरा कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं तो, अगर आपके एग्ज़ाम हो गए हैं तो हम अपना थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी पता चल जाए सिलेबस क्या क्या पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर में। और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कर दें। और इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करें क्रेज बायोलॉजी को। वहाँ पे आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आपको वहाँ पे आंसर किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।